हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे पाइथन कंट्रोल फ्लो। और पाइथन कंट्रोल फ्लो में बेसिकली हम कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू। इफ स्टेटमेंट कैसे हम लिखते हैं, इफ का ब्लॉक ऑफ कोड कैसे चलता है, इफ एल्स एल्स ये सब कैसे चलता है। उसके बाद हम मूव करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप कैसे चलता है, फॉर लूप का फ्लो क्या होता है। सेम वे में हम व्हाइल लूप को कवर करेंगे और एंड में जाके हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट को कवर करेंगे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन के साथ। इनमें सबसे पहले हमारा आता है इफ कंडीशन में इफ कीवर्ड। इफ कीवर्ड से इफ कंडीशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम बनाते हैं कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन है हम वो कंडीशन यहाँ पे राइट करते हैं। और कोलन के साथ ही एंड हो जाता है हेडर का, इफ कंडीशन के हेडर का। और जो हेडर कोलन के बाद जो कोड आता है हमारा, ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है अगर ये कंडीशन मैच करती है। सपोज करो ये कंडीशन मैच करेगी, ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होएगा। अदरवाइज ये मैच नहीं करती, सपोज कीजिए कि आपकी ये कंडीशन मैच नहीं की, तब हमारा एल्स सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट होएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है इफ कंडीशन का। तो ये हम देखते हैं कोड में इफ कंडीशन कैसे बनाते हैं। अभी हम सिंपल इफ कंडीशन बनाएंगे क्वाइट एग्जांपल में। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम, और नेम की वैल्यू रखी हमने ऑप्टिमल xai। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इफ कंडीशन बनाई है, इफ कीवर्ड से स्टार्ट होगी। इफ कंडीशन इफ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होगी, फिर हमने दिया नेम। नेम इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है अपना, डबल टाइम इक्वल टू। उसके बाद हमने ये दे दिया एक स्ट्रिंग ऑप्टिमल यहाँ पे। और हमने चेक करा लिया अगर नेम इक्वल टू ऑप्टिमल है तब ये कंडीशन अपनी होगी ट्रू उस केस में। और जब ये ट्रू होगी तो ये इसके अंदर का इफ कंडीशन का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब हमारा एल सेक्शन, जो ये एल सेक्शन है, ये कोड एग्जीक्यूट होएगा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो अभी आप देखिए, हमें पता है स्ट्रिंग जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। अभी हमने नेम रखा था, इसमें ऑप्टिमल था और ऑप्टिमल में ओ स्मॉल में था। बट हमने जब इसका कंपैरिजन कराया नेम का, नेम आया बेसिकली ये वेरिएबल है नेम। और जब इसका कंपैरिजन कराया स्ट्रिंग के साथ तब हमारा ओ कैप्स में है, यहाँ पे देखिए ओ कैप्स में है। बेसिकली नेम की वैल्यू और ऑप्टिमल जो ओ कैप्स में है ये दोनों मैच नहीं करेंगी क्योंकि केस सेंसिटिव है। ये ऑप्टिमल स्मॉल में है, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखोगे जब हमने ये कोड चलाया था तो ये ऑप्टिमल नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया था जिसमें ओ स्मॉल में है। ऑप्टिमल है वो ओ स्मॉल में है यहाँ पे। और जब हमने इसका कंपैरिजन किया इसके साथ तो यहाँ पे ओ बेसिकली कैप्स में है, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। और ये कंडीशन रिटर्न करेगी अपने पास फॉल्स, ये कंडीशन अपने पास फॉल्स रिटर्न करेगी यहाँ पे। और जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगी तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा एल्स में, और अब एल्स का कोड अपना रन होएगा। और एल्स में हमने क्या कोड दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट है नेम इज ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर। सो यहाँ पे दे दिया नेम इज ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर। यहाँ पे आप एनीथिंग कुछ भी आप रिटर्न करा सकते हो, यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट थी अपने। अभी देखो, अभी सपोज करो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, जो वेरिएबल दे रहे हैं, इसमें मैं ओ कैप्स में दे देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा नेम मैच कर जाएगा। ये देखिए अभी हमने ये नेम दिया था ऑप्टिमल, और ये कंडीशन मैच कर गई है अपने पास, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तब ये कोड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट नेम को प्रिंट करा रहे हैं, तब इसने प्रिंट करा दिया ऑप्टिमल। ये एक सिंपल एग्जांपल है इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन को मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। इफ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं और ये कंडीशन रिटर्न करती है ट्रू और फॉल्स। ट्रू के केस में ये इफ का कोड रन होगा, और अगर सपोज करो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पे, तब हमारा एल्स सेक्शन, जो हमारा एल्स सेक्शन है, ये कोड रन होगा उस केस में। सपोज कीजिए ये हमारा कोड है, ये हमारा प्रीवियस कोड है, उसके बाद हमारी इफ कंडीशन आई। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने नेम वेरिएबल बनाया था, सपोज करो इस कोड से हम नेम वेरिएबल बनाया हमने। अब हमारी इफ कंडीशन आई, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तब हमारा इफ के अंदर जो कोड है, इफ सेक्शन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। और फर्दर अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये डायरेक्टली एल्स ब्लॉक पे चला जाता है, अदर सेक्शन में चला जाता है, एल्स ब्लॉक का कोड रन होएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हमारा एल्स ब्लॉक का कोड रन होगा या इस कंडीशन में। और अगर ट्रू हो जाती है तो इफ कंडीशन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होएगा। ये बेसिकली फ्लो है इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर का कोड रन हुआ। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है, सपोज कीजिए फॉल्स हो गई है, तो हमारा एल्स ब्लॉक, हमारा आएगा एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक का कोड बेसिकली यहाँ पे रन होगा इस फॉल्स के कंडीशन में, फॉल्स कंडीशन में। इस कंडीशन के बाद आता है अपना फॉर लूप।
फॉर लूप क्या होता है बेसिकली पाइथन के अंदर? फॉर लूप के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि फॉर लूप हमारा चलता है सीक्वेंस डेटा पे। हमारा डेटा कलेक्शन होनी चाहिए। जैसे सपोज करो हमारे पास लिस्ट में डेटा है, सपोज करो हमारे पास डेटा इस तरह का है 1 2 3 4, इस तरह हमने लिस्ट में कोई डेटा दिया, कोई बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा है अपना। फॉर लूप के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारा डेटा सीक्वेंस फॉर्मेट में होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। वो हमारी लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, रेंज हो सकती है, मल्टीपल फॉर्मेट हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है कि डेटा आया, हमने फॉर लूप लगाया, फॉर इन ईच स्टेटमेंट इन द सीक्वेंस। हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, हमने एक आइटम को चेक कराया यहाँ पे, ईच आइटम इन द सीक्वेंस। तो फॉर लूप कैसे चलेगा, पहले इस आइटम के लिए चलेगा, फिर सेकंड आइटम, फिर थर्ड आइटम, फिर फोर्थ आइटम। इस पर्टिकुलर केस में 4 टाइम फॉर लूप चलेगा इस पर्टिकुलर केस में। और होगा कैसे, जैसे यहाँ से फ्लो आएगा, फोर, यहाँ पे हमने फोर लूप लगाया, ईच आइटम मेंबरशिप ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे हमने जो जो भी हमारी कलेक्शन डेटा कलेक्शन था, जैसे इस केस में लिस्ट था, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये कैसे चलेगा, ये जब तक लास्ट नहीं आती ये क्या करेगा, ये नो रिटर्न। और जो फोर लूप के अंदर का कोड है, जो भी बॉडी है फोर लूप की, वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये कोड एग्जीक्यूट होएगा, ये दोबारा फिर यहाँ पे आ जाएगा। पहले जैसे सपोज करो पहले ये फोर लूप चलेगा 1 के लिए, और ये चेक करेगा 1 अपनी लास्ट तो नहीं है, और ये अपना फिर बॉडी ऑफ कोड इसका रन होगा 1 के लिए। फिर ये वापस आएगा सेकेंड टाइम, फिर ये 2 के लिए चलेगा सेम कोड, फिर ये यहाँ पे चेक करेगा ये लास्ट आइटम तो नहीं है, तो उसके बाद ये दोबारा फिर बॉडी ऑफ कोड चलेगा, फिर ये 3 के लिए चलेगा, फिर ये 4 के लिए चलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब 4 के बाद क्या है, 4 के बाद तो कोई आइटम नहीं है, 4 मीन्स 4 लास्ट आइटम है, उससे ही लास्ट आइटम आ जाएगी, ये लास्ट आइटम आ जाएगी, इसके बाद हमारे पास कोई आइटम नहीं है। यहाँ पे 4 के बाद कोई आइटम नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये बेसिकली एग्जिट कर जाएगा यहाँ से। यहाँ पे चेक करेगा लास्ट आइटम रीच, उसके बाद कोई आइटम नहीं है, तो ये इस सेक्शन में नहीं जाएगा फर्दर। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये एग्जिट कर जाएगा, फॉर लूप यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और फर्दर आगे मूव कर जाएगा, आगे जो भी कोड है वो रन हो जाएगा। तो ये है हमारे फॉर लूप का फ्लो। देखिए मैंने एक स्मॉल फॉर लूप बनाया है यहाँ पे। तो मैंने पहले बताया था फॉर लूप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉर लूप के लिए हमारा कलेक्शन डेटा टाइप होना चाहिए, पहले डेटा सीक्वेंस में होना चाहिए अपना। तो सबसे पहले हमने एक प्री रिक्विजिट में एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट एलिमेंट। अभी लिस्ट का हमें पता है, लिस्ट को हमें क्रिएट कैसे करना है, हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया था लिस्ट को। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट दिया हमने, और ये सारी आइटम 1 बाय 1 आइटम सेपरेटेड बाय कोमा हमने यूज कर लिया यहाँ पे, सेपरेट बाय कॉमा। ये हमने बनाया फॉर लूप। फॉर लूप को डिफाइन कैसे करना है, फॉर लूप को बनाना कैसे है, हमने ये 4 कीवर्ड से स्टार्ट होता है, देखो 4 कीवर्ड है। उसके बाद आइटम, आइटम का नेम आप कोई भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने आइटम दिया, इसको आप आई भी दे सकते हो, इसको आप कोई भी, इसको आप वैल्यू कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो इसको एज आइडेंटिफायर। ये आइटम है। ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन, हमने जो ऑपरेटर में कवर किया था मेंबरशिप ऑपरेशन। और ये हमारा होगा सिक्वेंशियल डेटा, जो हमने यहाँ पे डेटा क्रिएट किया था, अभी ये लिस्ट होगी बेसिकली। अब ये फॉर लूप बेसिकली चलता कैसे है, अभी मैंने ये डिफाइन किया, और ये लिस्ट हमारे पास बैकएंड में ये लिस्ट है। सपोज कीजिए ये जो मैंने एलिमेंट की लिस्ट बनाया था, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बैकएंड में, और इस ऑब्जेक्ट में सारी एंट्रीज पड़ी हैं। अभी ये लिस्ट में देखो आपने क्या है, लिस्ट में है हमारा ऑप्टिमल है, पाइथन है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, हिंदी है, बिगनर्स है, ये सारी सारी आइटम्स हैं। ये सारी आइटम यहाँ पे हमारी पाइथन बैकएंड में पड़ी है, जो पाइथन का ऑब्जेक्ट बना है, इस लिस्ट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे, ये फोर लूप चलेगा, ये बेसिकली एक एक आइटम, ये आइटम आएगी फर्स्ट, ये फर्स्ट आइटम के लिए चलेगा, फर्स्ट आइटम के लिए, और उस आइटम को यहाँ पे प्रिंट करा देगा फर्स्ट। ये बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेशन है, इन बेसिकली चेक करेगा फर्स्ट, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ऑप्टिमल को प्रिंट करा देगा। ये देखिए इसने ऑप्टिमल को प्रिंट करा दिया। सेकंड रन में क्या करेगा, सेकंड रन में यहाँ पे सेकंड आइटम पे जाएगा बैक ऑब्जेक्ट के अंदर। सेकंड आइटम कौन सी है हमारे पास, पाइथन है, इसने पाइथन को प्रिंट करा दिया। फिर सेम वे में थर्ड ऑब्जेक्ट के पास, थर्ड आइटम के पास गया, यहाँ पे थर्ड आइटम है अपनी डेटा साइंस। फिर फोर्थ आइटम अपनी है मशीन लर्निंग। फिर अपनी फिफ्थ आइटम है हिंदी, और लास्ट आइटम अपनी कौन सी है, बिगनर है। ये सारी आइटम 1 बाय हिंदी, बिगनर, ये सब आइटम इसने प्रिंट करा दी। बेसिकली इसने काम कैसे किया है, हमारे पास ये लिस्ट थी, हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हमने एक आइटम दिया, आइटम इन इन मेंबरशिप ऑपरेशन लगाया। मेंबरशिप ऑपरेशन ने क्या किया, आइटम ये अपना लिस्ट के पास गया, 1 बाय 1 इसने सारी वैल्यूज चेक कराई और सारी वैल्यू प्रिंट करा दी। फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हुआ, जीरो इंडेक्स से, जीरो से लेकर लास्ट इंडेक्स तक की सारी वैल्यू इसने प्रिंट करा दी। और सेम यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है। और जैसे ही ये इसको
एंड मिला, यहाँ पे बिगिनर सबसे लास्ट आइटम थी, बिगिनर सबसे लास्ट आइटम थी, तो फॉर लूप क्या है, जैसे ही लास्ट आइटम आएगी, लास्ट आइटम को इसने प्रिंट कराया, और अब नेक्स्ट जब ये यहाँ पे आएगा आइटम इन, तो इसको अब नेक्स्ट यहाँ के बाद कोई आइटम नहीं मिलेंगी, तो फॉर लूप स्टॉप कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली स्टॉप कर जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर लूप है। और इसका फ्लो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ इस, और सेम इस डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है, आप ये देखिए, ये डायग्राम में क्या है, हमने फॉर लूप, यहाँ पे फॉर लूप आया, फॉर लूप क्या किया हमने, ईच आइटम के लिए हमने मेंबरशिप ऑपरेशन लगाया, और सीक्वेंस में हमारे पास डेटा है। सीक्वेंस मीन्स इधर हमारे पास लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, कोई भी डेटा हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास लिस्ट थी 1 2 3 और यू कैन से 4, ये बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट थी सपोज करो, इसके लिए हमने फॉर लूप चलाया, तो सेम 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 फॉर लूप सेम वे में चलेगा। तो फॉर लूप यहाँ पे भी सेम वे में चलेगा। पहले ये आइटम, ईच आइटम इन सीक्वेंस, तो सबसे पहले ये फर्स्ट आइटम को प्रिंट कराएगा, यहाँ पे ये फॉर लूप चलेगा फर्स्ट आइटम के लिए। जैसे ही हमने फॉर लूप चलाया, इस आइटम के लिए चलेगा जो 0 इंडेक्स पे है, तो इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि लास्ट आइटम तो नहीं है, उसके बाद ये बॉडी में जाएगा अपना, क्योंकि ये तो फर्स्ट आइटम है, लास्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा, लास्ट आइटम नहीं है। उसके बाद ये बॉडी में जाएगा, और ये जो फॉर लूप के अंदर की बॉडी होगी, जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होएगा, फिर ये दोबारा रिपीट करेगा, फिर ये नेक्स्ट आइटम पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, ऐसे ही ये लास्ट आइटम तक जाएगा। जब ये लास्ट आइटम को भी के लिए भी कोड प्रिंट करा देगा, वापिस आ जाएगा यहाँ पे, तब लास्ट आइटम के बाद ये एग्जिट कर जाएगा बेसिकली। तो ये फॉर लूप का फ्लो होता है अपना। करते हैं नेस्टेड फॉर लूप विद इफ कंडीशन में। नेस्टेड बेसिकली क्या होता है, जब हम मल्टीपल फॉर लूप, मल्टीपल इफ कंडीशन एक साथ यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड, नेस्टेड फॉर लूप। और अभी यहाँ पे देखिए, हमने पहले एक फॉर लूप बनाया फॉर कीवर्ड के साथ, फिर उसके बाद हमने एक आइटम चेक कराई, ये हमने आइटम्स जो हमने ऊपर सिंटेक्स देखा था फॉर लूप का, सेम सिंटेक्स यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद ये मेंबरशिप ऑपरेशन है इन, फिर हमने एक रेंज डिफाइन की जो 0 से 100 तक है। रेंज बेसिकली कैसे काम करती है, अभी ये 0 से स्टार्ट होगी रेंज, 0 से लेके 0 1, और उसके बाद ये डिफाइन हो जाएगी 100 तक, 100 पे जाके बेसिकली ये स्टॉप हो जाएगी रेंज। तो बेसिकली जब ये फॉर लूप चलेगा, ये फॉर लूप बेसिकली आइटम रिटर्न करेगा 99 तक, 0 से लेके 99 तक, 100 पे जाते ही ये स्टॉप हो जाएगी। ये स्टार्ट पॉइंट है इसका, ये 0 से स्टार्ट करेगा, और ये स्टॉप पॉइंट है 100। रेंज ऐसे काम करती है। तो बेसिकली ये आइटम रिटर्न करेगी 0 1 अप टू 99। अब ये हमने जो कोड लिखा है, ये बेसिकली कोड काम क्या करेगा, ये चेक करेगा प्राइम नंबर, और यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर लूप इफ कंडीशन यूज किए हैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए 0 से 100 के बीच में। और अब देखिए, अभी हमारे इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या बनाया, एक इफ कंडीशन हमने बना दी है, इस फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन यूज की है। ये इफ कीवर्ड है, यहाँ पे आइटम, आइटम जो यहाँ से आएगी, वो आइटम हमने चेक करा दिया है कि वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ये 1 से ग्रेटर होगी तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो फर्स्ट आइटम आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये रेंज, जो ये रेंज है, ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये जो इसके अंदर का कोड है, ये सब इफ कंडीशन के अंदर कोड है, ये नहीं चलेगा जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये 0 के केस में नहीं चलेगा, सेम वे में ये 1 के केस में भी नहीं चलेगा। और जैसे ही हमारा 2 आएगा, तो 2 के केस में ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 से ग्रेटर, तो ये कोड चलना स्टार्ट होएगा। अब इस कोड में नेक्स्ट क्या आता है, इस कोड में नेक्स्ट हमारा एक और फॉर लूप है, यहाँ पे ये फॉर लूप है अपना। इस फॉर लूप में हमने अगेन यहाँ पे जैसे हमने आइटम दिया था, यहाँ पे हमने नंबर दे दिया नंबर, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर है यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे रेंज बनाई है, ये रेंज हमने 2 से स्टार्ट की है। और जो आइटम यहाँ पे आएगी उस आइटम तक चलेगी, जो फर्स्ट केस में यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू 99 तक आएगा। तो ये आइटम यहाँ से 2 3 टू 99 तक ये 1 बाय 1 ये फॉर लूप चलता रहेगा। फर्स्ट केस में ये सिर्फ 1 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये सिर्फ 1 टाइम चलेगा। और नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट यहाँ पे इफ कंडीशन है, इस फॉर लूप, जैसे ये फॉर लूप चला आगे, हमने इस फॉर लूप के अंदर एक और इफ कंडीशन है। तो ये देखिए नेस्टेड, नेस्टेड फॉर लूप इफ कंडीशन कैसे होती है, यहाँ पे मल्टीपल फॉर लूप हो गए अपने पास, 2 फॉर लूप हो गए, 2 इफ कंडीशन हो गई, ये देखिए एक इफ कंडीशन ऊपर थी, एक इफ कंडीशन नीचे है। अब यहाँ पे जो आइटम आई थी, यहाँ पे जैसे 2 था, और उस आइटम को हम इस यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप रिटर्न करेगा उससे डिवाइड कराएंगे। और अगर वो 0 आया, उसका मॉडुलस 0 आया, यहाँ पे देखिए मॉडुलस का साइन है, जो मॉडुलस हमने पीछे ऑपरेटर में कवर किया है। अगर ये 0 है, जीरो जीरो का मीन्स बेसिकली क्या है कि ये डिवाइड हो रहा है। अगर मॉडुलस 0 बच रहा है हमारे पास, तो हमें पता है कि हमारा जो आइटम है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है,
तब वो 0 रिटर्न करेगा। जैसे ही वो 0 रिटर्न करेगा मीन्स वो डिवाइड हो रहा है, तो वो बेसिकली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे कोड, और ये हमारा फॉर लूप हो जाएगा स्टॉप। ये कोड हमारा हो जाएगा ब्रेक। फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी आइटम पे आएगा, फिर 1 बाय 1 ये अपना फॉर लूप चलता जाएगा। ये सारा फॉर लूप हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। और सपोज करो ये हमारे पास कंडीशन नहीं मैच करती, ये कंडीशन फॉल्स रहती है, और फिर हमारे पास ये एल्स स्टेटमेंट है, जो एल्स स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होएगी, और ये बेसिकली प्रिंट कराएगी प्राइम नंबर हमारे पास। अभी सपोज करो हम इसको रन करा लेते हैं। अभी देखो ये क्या प्रिंट करा रही है, ये देखिए सबसे पहले इसने 2 प्रिंट कराया, फिर 3 प्रिंट कराया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर इसने 0 से लेके 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर इसने प्रिंट करा दिए यहाँ पे। ये बेसिकली एक टॉय एग्जांपल था अपना नेस्टेड फॉर लूप का। इस नेस्टेड फॉर लूप से हमने क्या किया, हमने बेसिकली चेक किया 0 से 100 तक के प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम वाइल लूप। तो वाइल लूप बेसिकली क्या होता है, वाइल लूप अभी देखिए यहाँ पे वाइल लूप वाइल कीवर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम एक कंडीशन देते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलता जाएगा। अब वाइल लूप को स्टॉप कैसे करना है, इस कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज ये वाइल लूप चलता जाएगा इनफाइनाइट लूप में। यहाँ पे भी हमने सेम कोड राइट किया जो ऊपर हमने नेस्टेड फॉर लूप इफ लूप के साथ बनाया था। यहाँ पे भी हम प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं 0 से 100 तक का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू की दी 2, जो आइटम थी 2 से स्टार्ट की। ऊपर भी हमने देखा था, हमने ग्रेटर देन 1 किया हुआ था, तो बेसिकली हमारा जो एक्चुअल कोड था वो 2 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए ये वाइल लूप आ गया अपना, ये वाइल लूप है, वाइल कीवर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो आइटम आई थी यहाँ पे, ये आइटम पे हमने यहाँ कंडीशन लगा दी कि ये जब तक 100 से छोटी है, ये कंडीशन बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगी अप टू 99। जैसे ही ये वैल्यू 100 हो जाएगी और ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो जाएगी, तो ये बेसिकली कंडीशन अप टू 99 ट्रू रहेगी। और अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप का सेम सिंटेक्स है, फॉर कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे हम नंबर चेक करा रहे हैं। बेसिकली ये यहाँ पे जैसे हमने ऊपर आइटम दिया था, यहाँ पे हमने नम दे दिया। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, और ये रेंज ली, ये जो रेंज 2 से स्टार्ट हो रही है, और जो ये आई आ रही है यहाँ पे, जो आई की वैल्यू है वहां तक ये रेंज बनेगी। और फर्स्ट केस में ये 2 रहेगी, फिर 3, 4, 5 ऐसे रेंज की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आई की वैल्यू बेसिकली चेंज होती रहेगी। फिर जो ये आई आया था, इस आई को हम इस नम के साथ, जो ये नम जो हमारा फॉर लूप है, जो यहाँ से वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे आइटम आएगी, उससे डिवाइड करा लेंगे, और यहाँ पे मॉडुलस चेक करा लेंगे। सेम सेम लॉजिक है ऊपर वाला। और अगर ये डिवाइड होगा तब ये ब्रेक हो जाएगा, ये बेसिकली ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होते ही ये क्या आ जाएगा, ये इस सारे कोड से बाहर आ जाएगा। ब्रेक होते ही ये इस सारे कोड से बाहर आ जाएगा जैसे ऊपर होता था। और यहाँ पे क्या होगा, आई आई में क्या होगा, हमने ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, प्लस इक्वल टू, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, असाइनमेंट प्लस इक्वल टू। तो आई में हमने क्या कर दिया, 1 प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये कोड ओवर होएगा तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा फिर आई यहाँ पे आएगा वाइल लूप के सबसे पहले। दोबारा फिर आई चेक करेगा अपना कि वो 100 से स्मॉल है या नहीं है, लेस देन 100। और सेम वे में दोबारा फिर ये फॉर लूप चलेगा। दोबारा फिर इफ कंडीशन चेक होएगी, और या तो ये इफ कंडीशन ट्रू होएगी तो ये ब्रेक होएगा, अगर ये फॉल्स होएगी तब हमारा ये पर्टिकुलर कोड चलेगा, और ये हमारे प्राइम नंबर प्रिंट कराता जाए। ये बेसिकली वाइल लूप का फ्लो होता है। जैसे यहाँ से हमारा कोड आया, सपोज करो ये कोड आया, तो हमारे सबसे पहले एंट्री पे वाइल लूप पे एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है, जैसे हमारी वहां पे कंडीशन थी आई लेस देन 100 था, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे बेसिकली वाइल लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। और सपोज करो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कोड एग्जिट कर जाएगा, ये कोड आगे मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली वाइल लूप का फ्लो है कि जैसे हमारा पिछला प्रोग्राम रन हुआ, हम वाइल लूप पे आए, कंडीशन मैच हुई, कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जिट कर जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम पे अपना कंट्रोल चला जाएगा। ये होता है हमारे पास वाइल लूप। ये देखिए अभी एक ही सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू दी 1 और एक वाइल कंडीशन लगा दी, जब तक नम हमारा 100 से स्मॉल है तब तक ये वाइल लूप चलता जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, और ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू, और प्रिंट करने के बाद मैंने ये नम की वैल्यू को इंक्रीज करा लिया 1 से असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये 1 से लेके 100 तक का
सारा का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट 1 से लेके 99 तक का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ये सिंपल एग्जांपल है वाइल लूप का। यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हुआ है वाइल कीवर्ड से, ये कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होएगा। इसके बाद आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे इनका अभी देखिए, जैसे इसका नेम ब्रेक है या कंटिन्यू है, नेम से भी डिफाइन हो रहा है। ब्रेक का मीन्स ब्रेक करना, स्टॉप करना किसी चीज को। कंटिन्यू का मीनिंग है कंटिन्यू रखना, स्टॉप नहीं करना है हमें। कंटिन्यू केस में कंटिन्यू रखना है, ब्रेक के केस में स्टॉप कर देना है। बेसिकली ब्रेक यूज होता है पाइथन में हमारे पास जब हमने कोई फॉर लूप लगाया हुआ है, तो फॉर लूप को बेसिकली टर्मिनेट कर देता है। जैसे ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है, ये जैसे फॉर लूप है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, फॉर लूप सीक्वेंस में डेटा है, एक एक आइटम के लिए हमने हमारा फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप के अंदर हमारी कोई इफ कंडीशन है, सपोज करो जैसे हमने ऊपर प्राइम नंबर एक केस में लिया था, और इफ कंडीशन के बाद हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है। जैसे ही हमारी ये ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, ये बेसिकली एग्जिट कर जाएगा इस फॉर लूप से। बेसिकली ये एग्जिट कर जाएगा इस फॉर लूप से। फिर उसको इस फॉर लूप के ऊपर एक और हमारे पास, जैसे हमने नेस्टेड का एग्जांपल लिया था, एक और फॉर लूप है, तो ये इसके पेरेंट के पास चला जाएगा, दोबारा से फिर स्क्रैच से डेटा चलेगा, और जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो दोबारा से फिर ये वाले फॉर लूप से एग्जिट कर जाएगा। इससे अपोजिट आता है कंटिन्यू। जैसे ब्रेक ब्रेक कीवर्ड का मीनिंग है ब्रेक करना, स्टॉप कर देना। ऐसे कंटिन्यू का मीन्स है कंटिन्यू रखना, एग्जीक्यूशन को कंटिन्यूअसली रन करना। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू है, कंटिन्यू कीवर्ड क्या यूज होता है जब हमारे पास क्या है कि एक हमारी आइटरेशन है, कोई भी फॉर लूप है, उसको हमने कंटिन्यू रखना है, उसके एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखना है। लाइक एक आइटरेशन होगी हमारे पास, अब क्या है कि कंटिन्यू नेक्स्ट आइटरेशन हो। तो जैसे फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर लूप हमने बनाया, फॉर लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन, जैसे ऊपर हमने प्राइम नंबर का केस लिया था, कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू वापस जैसे ही ये कंडीशन मैच, जैसे ही ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी, ये वापस फॉर लूप के पास जाएगा, फिर नेक्स्ट आइटम के लिए सारा कोड चलेगा, फिर कंटिन्यू आएगा, फिर वापस इस फॉर लूप के पास जाएगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए चलेगा, फिर लास्ट कंडीशन तक ये फॉर लूप चलता जाएगा। तो ये बेसिकली है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आती है एक पास। पास बेसिकली होता है स्किप। पास का मीनिंग है हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें सपोज करो कहीं पे हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है और कहीं पे हमें कुछ पास कराना है, कुछ स्किप कराना है कि कोई एरर आ जाए, हमें उसको स्किप कराना है, अपने प्रोग्राम को क्या करना है, क्रैश नहीं करना, तो वहां पे हम पास यूज कर लेते हैं। पास बेसिकली क्या करता है, ये देखिए पास में क्या हुआ, फॉर लूप, जैसे हमने फॉर लूप आया, इफ कंडीशन हुई, और जैसे ही पास एग्जीक्यूट हुआ, पास ने क्या किया, स्किप कर दिया, कुछ नहीं हुआ, आगे चला गया। पास के केस में क्या होता है, नथिंग हैपन, ये बेसिकली स्किप करता है। और हम फिर इसको यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे हमें कोई ब्लैंक कोड हो या फिर कोई एरर स्किप कराना हो, वहां पे हम पास को यूज कर लेते हैं इंडस्ट्री में। अभी मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड फॉर लूप बनाया है विद मल्टीपल एल्स इफ एल्स कंडीशंस। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमने एक फॉर लूप बनाया, यहाँ पे फॉर लूप बनाया, ये फॉर कीवर्ड के साथ, ये आइटम है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये रेंज है, और ये रेंज कहाँ, 0 से 10 तक है, तो ये 0 से 9 तक चलेगी ये रेंज। बेसिकली ये आइटम रिटर्न करेगी 0 से 9 तक। और इसके बाद क्या है, इसके अंदर हमने इफ कंडीशन लगाई। सबसे पहले आप देखो, इफ कंडीशन लगाई है हमने। अब इफ कंडीशन लगाई है हमने, यहाँ आइटम चेक कराई, अगर आइटम 1 से स्मॉल है तब ये कंडीशन ट्रू होएगी, और फिर इसके अंदर का ये कोड एग्जीक्यूट होएगा। अगर हमारे पास 1 से छोटी है, 1 से स्मॉल है, तब ये कोड एग्जीक्यूट होएगा जो इस इफ कंडीशन के अंदर है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होएगा। और जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होएगा तब हमारी है पास स्टेटमेंट। इसके नेक्स्ट पास क्या करती है, बेसिकली हमने पास देखा है, पास स्किप कर देगी, मूव कर जाएगी नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो हमारी इफ कंडीशन है, उसके अंदर ये है एक नया कीवर्ड, देखो आप, एल्स इफ। एल्स इफ क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल इफ कंडीशन लगानी है हमें सेम लेवल पे, जैसे इफ लगाया, उसके बाद एक कंडीशन और लगानी है सेम लेवल पे, तब उसके बाद हम यूज कर लेते हैं एल्स इफ। और सबसे एंड में क्या यूज करते हैं, एंड में हमारा एल्स होता है। इफ एल्स फाइन है, एक इफ हो गया, एक एल्स हो गया, दो सेक्शन हो गए। अब मल्टीपल कंडीशन सेम लेवल पे लगानी है तो हम वहां पे एल्स इफ यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ इफ हुआ, पहली कंडीशन इफ से स्टार्ट हुई, अब बीच में मल्टीपल जितनी भी कंडीशन लगानी है वहां पे एल्स इफ आएगा। यहाँ पे एक एल्स इफ आया, इसके बाद सपोज करो फिर रिक्वायरमेंट आ गई एक कंडीशन लगाने की, एक बार और हम एल्स इफ को यूज कर सकते हैं, और जो एंड होगा एंड में हम एल्स यूज कर लेंगे। अभी देखो एल्स इफ में मैंने क्या कंडीशन लगाई है, यहाँ पे मैंने आइटम को चेक कराया कि आइटम 7 से ग्रेटर होनी चाहिए, जो मेरी आइटम है आइटम 7 से ग्रेटर होनी चाहिए। और एंड, ये देखो मैंने एंड लगा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर।
और आइटम क्या होनी चाहिए, जब हम उसको मॉडुलस निकालते हैं 2 से डिवाइड करके तो 0 आना चाहिए, मीन्स वो इवन नंबर होने चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशन होगी एंड के साथ, एक तो वो 7 से ग्रेटर होनी चाहिए और दूसरी वो अपने इवन नंबर होना चाहिए। जैसे ही ये कंडीशन मैच कर जाती है, ये दोनों कंडीशनें मैच कर जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू और ये कोड एग्जीक्यूट होएगा। और जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होएगा तब यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी और ये ब्रेक कर देगी स्टॉप। ये बेसिकली क्या करेगा, ये इस फोर लूप को स्टॉप कर देगा। ये जो फोर लूप चल रहा है, ऊपर हमने देखा था ना ब्रेक, ब्रेक मीन्स ब्रेक कर देना, स्टॉप कर देना। इसके बाद क्या आता है एल्स। एल्स में देखो आपको क्या है, एल्स में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं हमने लगाई है, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होएगी, जो भी आइटम आएगी वो आइटम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू रखना है इटरेशन में। जैसे ही कंटिन्यू आएगा ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये नेक्स्ट आइटम के लिए, जैसे सपोज करो पहले ये आया 0 के लिए, फिर ये आएगा 1 2 3, ऐसे ही कंटिन्यू में चलता जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होएगा ये लूप चलता जाएगा अपना। अब इसको देखते हैं चलता चला कैसे है ये। सबसे पहले फोर लूप चला, आइटम इसने चेक की, रेंज बनी थी 0 0 के लिए चला ये। तो 0 के लिए सबसे पहली कंडीशन है 0 हमारी है 1 से स्मॉल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये वैल्यू आएगी जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी है, यहाँ पे 0 था, आइटम आई यहाँ से 0। तो बेसिकली ये देखो ये हुआ, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे देखिए पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड और यहाँ पे आ गया 0, ये आइटम आ गई 0। और यहाँ पे पास एग्जीक्यूट हुआ, उसने बेसिकली स्किप करा दिया, बेसिकली स्किप कराया। ठीक है, स्किप कराते क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, ये कोड अपना रन होता गया, स्किप करा दिया, कोई एरर नहीं आया। अब नेक्स्ट आइटम पे आए हम 1। 1 में क्या हुआ, ये कंडीशन तो मैच नहीं होगी 1 के केस में, क्योंकि 1 से छोटा तो नहीं है, 1 इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन नहीं मैच हुई। सेकंड कंडीशन में क्या था, आइटम 7 से ग्रेटर होनी चाहिए थी, ये भी कंडीशन मैच नहीं होगी, सेकंड वाली भी नहीं मैच हुई है। अब जाएगा ये एल्स ब्लॉक में 1 के केस पे। एल्स में क्या हुआ, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, और जो आइटम आएगी, आइटम आई थी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो जाएगा। ये देखियो, ये देखो यहाँ पे आ गया कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, आइटम 1 आ गया। ऐसे ही 2 आ जाएगा अपना, यहाँ पे 2 आ गया। 2 के केस में भी ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स रहेंगी 2 के केस में भी। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, अप टू 7, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो पहली कंडीशन है कि 7 से ग्रेटर होना चाहिए। अप टू 7 ये सेक्शन हमारा रन होता रहेगा 1 बाय 1। और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है तो ये वापस जाता जाएगा फोर लूप के पास, और फोर लूप के पास नेक्स्ट आइटम को रन करता रहेगा अप टू 7। देखो ये अप टू 7 ऐसे ही रन होगा, और अप टू 7 ये सारी एग्जीक्यूट होंगी। अब ये 7 के साथ एग्जीक्यूट हुआ, कंटिन्यू वापस गया अब फोर लूप के पास, जैसे ही हम 7 पे आ गए यहाँ पे। अब 7 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम 7 पे आ गए, 7 के बाद आई 8। 8 के लिए फर्स्ट कंडीशन है, ये तो मैच नहीं करी क्योंकि 8 1 से तो बड़ा है। ये कंडीशन मैच करेगी कि 8 7 से बड़ा है। अब एंड है, ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, तो 8 इवन नंबर भी है, तो ये कंडीशन भी मैच करेगी। तो ये कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होएगा, ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, ये वाला कोड। अब देखो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूट हुई ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक ब्रेक का हमें पता है, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुई, ब्रेक ने एग्जिट कर दिया, ये फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया, एग्जिट कर दिया बेसिकली। तो ये होता है हमारे पास कंटिन्यू ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट कैसे काम करती है। और मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। इस एग्जांपल में हमने मल्टीपल इफ और एल्स इफ यूज किए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इफ के अंदर अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो हम एल्स इफ यूज करते हैं। अभी जैसे हमने एक नेम पास किया यहाँ पे रोहन, एक वेरिएबल बनाया हमने नेम, इसका वैल्यू थी रोहन। यहाँ पे हमने पहली कंडीशन क्या बनाई, पहली कंडीशन में हमने नेम इक्वल टू विशाल, ये चेक करा दिया, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया जो भी वैल्यू आएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ, अब इसके अंदर हमने ये देखो, ये इफ था, एक कंडीशन लगाई थी, एक कंडीशन और लगा दी यहाँ पे, नेम इक्वल टू राहुल। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वैल्यू को चेक करेगा कि ये राहुल राहुल तो नहीं है नेम। अगर ये कंडीशन मैच होएगी तो ये इसके अंदर का कोड, ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा अपना, ये कोड चलेगा। इसके बाद एक कंडीशन और हमने लगा दी, एक कंडीशन और आप देखिए यहाँ पे एल्स इफ, यहाँ पे हमने चेक कर दिया नेम इक्वल टू रोहन। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल हमारा रोहन था, यहाँ पे ये कंडीशन लगाई हमने इक्वल टू रोहन। इस केस में क्या होगा, ये हमारा कोड जो इस एल्स इफ के अंदर ये वाला कोड है, ये एग्जीक्यूट करेगा जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होएगी। और अगर कोई भी कंडीशन नहीं मैच करेगी तो ये सबसे एंड वाला कोड,
ये वाला कोड एग्जीक्यूट होएगा। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमने दिया था रोहन। तो बेसिकली हुआ क्या है अब इस केस में, पहले ये इफ कंडीशन चली, ये इन इफ कंडीशन में नेम इक्वल टू विशाल, ये तो मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब गया ये इफ एल्स के अंदर, यहाँ पे क्या गया नेम इक्वल टू राहुल, यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे गया इफ एल्स में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोहन इक्वल टू रोहन हो गया, ये कंडीशन मैच करेगी तो ये चलाएगा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, नेम ऑफ अदर पर्सन 3 यहाँ पे आ गया इसका नेम रोहन, ये कंडीशन बेसिकली एग्जीक्यूट हुई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं देव, यहाँ पे इसको कर देता हूँ देव। अब देखिए आप, ये मैंने नेम की वैल्यू कर दी देव। अब पहली इफ कंडीशन क्या थी, इफ कंडीशन में नेम इक्वल टू विशाल हो रखा था, ये कंडीशन मैच नहीं होगी, यहाँ पे फॉल्स आ गया। सेकंड कंडीशन भी मैच नहीं हुई, यहाँ पे राहुल के साथ हम मैच करा रहे थे बट यहाँ पे तो देव है। थर्ड कंडीशन में हमने रोहन के साथ मैच कराया था, ये भी नहीं मैच होगी, तो इस केस में क्या होगा, ये एल्स ब्लॉक चलेगा, जो एल्स वाली स्टेटमेंट है ये चलेगी। अब देखिए क्या चला इस केस में, नेम आया, नेम ऑफ अदर पर्सन 2, यहाँ तक का ये सारी स्टेटमेंट आएगी, प्लस जो नेम यहाँ पे आ रहा था वो देव आया था, वो देव यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमारे पास अगर कंडीशन आती है कहीं पे, कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मल्टीपल इफ कंडीशन लगानी है सेम लेवल पे, तो हम इफ, फर्स्ट कंडीशन होगी इफ, फिर उसके बाद होगा एल्स इफ, ये देखिए एल्स इफ, और सबसे एंड में होगा एल्स। तो बेसिकली ये हमारे पास था कंट्रोल फ्लो, जो हमारे पास पाइथन में कंट्रोल फ्लो होता है। हमने इस क्लास में क्या क्या कवर किया है, इसमें हमने कवर किया फॉर लूप, इफ कंडीशन, एल्स इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, और पास स्टेटमेंट, और व्हाइल लूप, और हमने नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ कंडीशन भी इसमें कवर किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।